एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि सर प्रोग्रेशन करते टाइम हमने किसी बच्चे को स्टडिंग इन सेम स्कूल दिखा दिया, अब वो बच्चा टीसी लेना आया है तो हम किस तरीके से उसका नाम काटें, क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक नया ऑप्शन बढ़ा दिया गया है यूडाइस प्रशासन की तरफ से। आपको क्या करना है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, साइड में जो ऑप्शन होता है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर एक ऑप्शन होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट। इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक न्यू कर आ रहा है ऑप्शन, यानी अगर प्रोग्रेशन के टाइम पर और वो बिल्कुल शुरुआत से ही नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सेम स्कूल की जगह उसका नाम काट सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक किया हमने सिंपली। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस भी बच्चे का नाम हमें प्रोग्रेशन पे करते टाइम हमने अपने स्कूल में ही दिखाया लेकिन वो बच्चा दूसरे स्कूल में चला गया, तो हम यहाँ पर उसका पैन नंबर लिख देंगे। तो जिस तरीके से मैंने इसका एक बच्चे का पैन नंबर पहले से लिख रखा है, तो जैसे ही पैन नंबर डालने के बाद गो पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि स्टूडेंट डिटेल एज़ पर स्कूल रिकॉर्ड के किस तरीके से आपके एडमिशन रजिस्टर में 2026-27 में कौन से क्लास में आ गया है, कहाँ, और आपने प्रोग्रेशन करते टाइम उसे क्या दिखाया, जैसे इसमें दिखाया है हमने स्कूलिंग डिटेल में स्टडिंग इन सेम स्कूल। स्टडिंग इन सेम स्कूल नीचे वाले जो पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेकिन मुझे इसे स्टडिंग इन सेम स्कूल नहीं बल्कि लेफ्ट स्कूल करना था। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साइड में देखना है आप, एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट रीज़न फॉर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन। मैं सिंपली इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा ये बच्चा मेरा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। दूसरा तरीका, आप स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर जाएंगे, इसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क पर ही क्लिक करेंगे, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स वाले पर क्लिक करेंगे। जिस भी बच्चे को हमें यानी जो बच्चा थोड़ा बहुत आपके यहाँ पढ़ने के बाद 8-10 दिन 1 महीना पढ़ने के बाद नाम कटवा कर जा रहा है तो आप उसको इस वाले ऑप्शन से नाम काटेंगे। आपने स्टूडेंट पैन नंबर जिसका भी काटना है उसका स्टूडेंट पैन नंबर डालेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करने के बाद अगर वो बिना टीसी के गया है तो मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करेंगे। मार्क ड्रॉप आउट का रीज़न पूछेगा आपसे कि किस वजह से, गरीबी की वजह से या स्थानांतरण की वजह से या जो भी रीज़न हो। और अगर वो टीसी से गया है तो इसको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी वाला ऑप्शन चुनेंगे। इसमें आपसे पूछेगा किस डेट में वो आपसे टीसी लेकर गया है, वो सारी डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे वो बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। तीसरा तरीका, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, जो तीसरे ही नंबर पे आपको यूडाइस पोर्टल पर दिखाई देती है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यदि आपका कोई बच्चा दूसरे विद्यालय में दिखाई दे रहा है और आपको उस विद्यालय को रिक्वेस्ट डालना है कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है और आप इसे अपने यहाँ से रिलीज़ कर दीजिए ताकि हम इसे इंपोर्ट कर पाएँ, तो अगर वो स्टेट का किसी स्कूल में शो कर रहा था तो विद इन स्टेट, अगर आउटसाइड स्टेट का है तो आउटसाइड स्टेट। इस पर मैंने जैसे इनसाइड स्टेट पर क्लिक किया, उसके बाद अगर मुझे रिलीज़ रिक्वेस्ट भेजना है तो यहाँ से जनरेट वाले पे क्लिक करूँगा। और अगर मेरे पास कोई आई हुई रिक्वेस्ट है और मुझे चेक करना है कि किन विद्यालयों द्वारा मुझे रिक्वेस्ट भेजी गई हैं, तो मैं अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे अगर मुझे भेजना है तो मैं इस वाले गो पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट का पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ उसकी जैसे ही डाल के गेट डिटेल करूँगा उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। मैं अपना क्लास, जिस भी क्लास में मेरे में पढ़ रहा है और मेरे यहाँ जब एडमिशन हुआ है वो डेट डालकर, और सिलेक्ट रिमार्क्स में पहले से ही लिखा हुआ आता है वो रिमार्क्स सेलेक्ट करके और आप इसको जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट भेज देंगे। वो रिक्वेस्ट आपकी उस विद्यालय में चली जाएगी जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा था या जिस विद्यालय में वो यूडाइस पर दिखा रहा है। यदि आपको दूसरे विद्यालय से आई हुई रिक्वेस्ट को देखना है और वो आपसे बोल रहा है दूसरा विद्यालय के सर हमारी रिक्वेस्ट आई हुई है उसे आप अप्रूव कर लिए, तब आप इसके सेकंड वाले ऑप्शन अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई आई हुई नहीं है तो इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रही है, वरना जो भी रिक्वेस्ट आई हुई होती है तो उसके आगे अप्रूव या रिजेक्ट लिखा हुआ होता। तो अप्रूव कर देते तो वो ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है, रिजेक्ट कर देते तो वो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाती। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।